हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी को स्वागत है आप सभी का सविता क्लासेस 1992। हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। विच वाज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडल एजेस। तो जो मिडल एज के लोग थे वहां पे उस टाइम पे उनके लिए सब कुछ क्या था? चर्च। Just a minute. I missed something. Yeah, now it is okay. Let's start. Sorry for wasting some seconds. In Middle Ages, church was a center of. चर्च किस चीज का सेंटर था? मीटिंग प्लेस भी था वो एक स्कूल भी था और एक सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट भी था। मिस्ट्री प्लेस का अनदर नेम क्या था? मिराकल प्लेस। हु बैंड इंग्लिश मिराकल प्लेस। इंग्लिश मिराकल प्लेस को किसने बंद करा दिया था? हेनरी 8 ने। किस सेंचुरी में बंद हुए थे ये? मिड 16th में। द मोरालिटी प्ले इज अ डैश प्ले, मेडाइवल प्ले। व्हाट इज द अदर नेम फॉर मोरालिटी? मोरालिटी के लिए इंटरल्यूड्स और मिस्ट्री के लिए मिराकल। याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ प्लेज वर मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज किस तरह के प्ले होते थे? एलिगरी। मोरालिटी प्लेज में द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड किससे मिलता था? व्यूज और वर्चूज से, जो कि ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाई देते थे, है ना। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेज। क्या पर्पस था? एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। मोरालिटी प्लेज को किसने डेवलप किया? क्रिश्चियन फ्रायर्स ने। मोरालिटी प्लेस डेवलप कब हुए? 15th सेंचुरी में। कासल ऑफ प्रिजर्वेरेंस ये एक पॉपुलर क्या है? मोरालिटी प्ले है। हाउ मेनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड। कितने सिंस, कितने पाप दिखाए जाते थे मोरालिटी प्लेस में? 7। एनवाई ग्लूटन स्लॉथ ये क्या है? सिन के टाइप है, ठीक है। साइको मैकिया ये क्या है? ये मेडाइवल एलिगरी पोएम में यूज की हुई है। वट वॉज द टेम्पटेशन दैट मैन फेसेस इन मोरालिटी प्लेज में वो किस किस टेम्पटेशन को फेस करता था इंसान? द वर्ल्ड, द डेविल एंड द फ्लैश। विच टाइप ऑफ प्ले? एवरी मैन। एवरी मैन किस तरह का प्ले है? मोरालिटी प्ले। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स दैट अकर इन एवरी मैन में क्या क्या दिखाई देता है? कौन से कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं? एवरीमैन, मैसेंजर, गॉड, डेथ, फेलोशिप, काइंडरेड, कजन गुड्स, बियोवुल्फ, गुड डीड्स, विजडम, कन्फेशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रिशन, 5 विट्स, एंजल एंड डॉक्टर। कॉलरीज ने जो इमेजिनेशन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी इमेजिनेशन वो होती है जो शेयर की जाती है बाय ऑल एंड अलाउ पीपल, और लोगों को अलाउ करती है ना, अनकॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग वो, ताकि अपने आप से ही जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का उसे समझते रहे। सेकेंडरी इमेजिनेशन प्योरली पोएट से बिलोंग करती है, जो कॉन्शियसली नए वर्ल्ड्स को शेप कर सकता है अपने इमेजिनेशन में। इट इज एन इंफीरियर फैकल्टी टू इमेजिनेशन ये थोड़ी सी इंफीरियर है, नीचे है, इमेजिनेशन से कम है। इट एक्ट्स मैकेनिकली इन ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस डिसिमिलर ये लॉजिकल फैकल्टी है। और ये किस चीज की बातें हो रही है यहाँ पे? फैंसी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल वॉज एस्टेब्लिश्ड। कॉलरीज ने कौन सा पीरियोडिकल निकाला भी था और एडिट भी किया था? तो द वॉचमैन। होरेशियन ओड को एक और नाम क्या दिया जाता है? इर्रेगुलर ओड। ड्राइडन के जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है वो कैसे ओड है? इर्रेगुलर ओड। तो ये क्या है? एक होरेशियन ओड भी आप इसको कह सकते हैं ना। रोमांटिक ओड क्या एक्सप्रेस करते हैं? इमोशनल एंड रोमांटिक रिस्पॉन्सेज। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन विक्टोरियन। ओड का ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पीरियड में कौन राइटर है? टेनिसन। और टू वेस्ट विंड किसने लिखी है? शैली ने। काउच ये एक ओड है। सिंगिंग किसकी सिंगिंग है इसमें? ओल्ड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट।
इर्रेगुलर ऑड कौन सी है? कैवेलियन ऑड। कैवेलियन ऑड किसने एस्टेब्लिश की थी? अब्राहम काउली ने। ओड टू ऑटम ये पॉपुलर ओड है, किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। पिंडारिक ओड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड ईपोड। विच ओड्स वर जनरली रिटन फॉर पब्लिक? पब्लिक ओकेजन के लिए कौन से ओड लिखे जाते थे? पिंडारिक ओड। एक ओड का सबसे अलग फीचर क्या होता है? ये इट इज इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, कि किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट कौन है जिन्होंने पिंडारिक ओड्स लिखी है इंग्लिश में? तो ये थॉमस ग्रे हैं। थॉमस ग्रे भी बोलते हैं इनको। हु इज पोएट ऑफ एन ऑड टू हिमसेल्फ? ऑड टू हिमसेल्फ किसने लिखी? बेन जॉनसन ने। क्लासिकल फॉर्म क्या है? क्लासिकल ओड की एक फॉर्म क्या है? पिंडारिक ओड। ओड्स जो ओरिजिनेट हुई थी रिलीजियस सेलिब्रेशंस के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, और कहाँ परफॉर्म की जाती है? फेस्टिवल और इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में। ओड्स नॉर्मली इंक्लूड, ओड्स में क्या क्या होता है? प्रेयर या प्रेज ऑफ गॉड होती है, स्टोरीज होते हैं जो मिथ से होती है ना, माइथोलॉजिकल होती है स्टोरीज, और मॉरल मैक्सिम्स होते हैं, और पर्सनल कुछ वहां पे रेफरेंसेस दिए जाते हैं। लॉन्ग नैरेटिव जो वर्स में होता है उसे कहते हैं एपिक। रामायण और महाभारत क्या है? एपिक है, महाकाव्य है ये। डैश आर एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ एपिक। एपिक के क्या होते हैं पार्ट? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। फेरी क्वीन क्या है? एक एपिक है। एपिक का पर्पज क्या होता है? पर्पज क्या होता है? सॉरी, उद्देश्य, मॉरल। एपिक एक पोएम होती है इंक्लूडिंग हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री भी होती है, वर्क आर्ट जो है, डायमेंशन, रियल जो चीजें हैं उनको भी ओवरकम कर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि इट टॉक्स ऑफ द डेड। वर्जिल एंड ओविड ओरिजिनल इनोवेटर्स थे किस चीज के? सबसे पहले इन्होंने किस चीज की खोज करी थी? वर्जिल और ओविड ने एपिक की। एपिक प्रॉपर का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सीरियस होता है। डैश इज पोएटिक हिस्ट्री। ग्रेट फैमिली की पोएटिक हिस्ट्री क्या होती है? एपिक। एपिक ऑफ ग्रोथ को फोक एपिक भी कहा जाता है। द डैश एपिक, एपिक ऑफ ग्रोथ, फॉर इट इज मेड ऑफ मैनी फोक। इसमें जो जैसे हमारे संस्कृति से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें होती है और जो हम तकरीबन सबको पता होती हैं, तो ये क्या होता है? एक ऑथेंटिक होता है। द डैश लिटरेरी एपिक। लिटरेरी एपिक क्या होता है? एपिक ऑफ आर्ट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एपिक ऑफ आर्ट क्या होता है? ये कॉन्शियस पर्पस होता है पोएट का, यानी पोएट इसके बारे में चेतन रूप से काम करता है। मॉक एपिक क्या होता है? एक पैरोडी होती है रियल एपिक पे, ठीक है। किसने ये कहा है? देयर नाइदर इज नोर कैन बी। एसेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन में, कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं होता। तो ये किसके वर्ड्स हैं? वर्ड्सवर्थ के। वर्ड्सवर्थ को एक मोरल यूनिक किसने कहा है? यूनिक शैली ने कहा है। क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री। किसने कहा कि वर्ड्सवर्थ तो अपनी ही थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे? तो टी.एस. एलियट ने। ग्रे वर्ड्सवर्थ यानी ग्रे के किस सोनेट को एग्जामिन किया था वर्ड्सवर्थ ने? प्रीफेस जब ऐड किया था लिरिकल बैलाड्स का, तो ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। लिरिकल बैलाड्स बेटर अप्रिशिएट हुआ था अमेरिका में बजाय की लंदन के। फर्स्ट एडिशन अमेरिका में कब आया था? 1802 में। ब्राउनिंग ये फॉलोइंग लाइंस किस में लिखते हैं? किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए लिखते हैं। किस पोएम में लिखते हैं? द लॉस्ट लीडर। वर्ड्सवर्थ ये पता करता है, उसे पता चलता है वर्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, कि जो वर्स है वो एक राजकुमार की तरह गद्दी बना सकता है सॉफ्ट तरीके से, है ना। तो रॉबर्ट बर्न्स के ये शब्द हैं। वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलाड्स है वो सबसे पहले आया था 1798 में। अभी यहाँ पे प्रीफेस नहीं था, इसमें 23 पोएम्स थी, आपको पता होगा, है ना। 19 वर्ड्सवर्थ की तरफ से थी और 4 सेंट कॉलरिज की, एस.टी. कॉलरिज की तरफ से थी। वर्ड्सवर्थ को इगोस्टिकल सबलाइम किसने कहा है? जॉन कीट्स ने। लैम्ब को एसेइस्ट, जो लैम्ब एक एसेइस्ट है ना, तो वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? सर
टॉमस ब्राउन ने से। किसने कहा कि लैम्ब का जो स्टाइल है वो अलग इनसेपरेबल है उसके ह्यूमर से जो एक्सप्रेशन में आता है? ह्यूग वॉकर। लैम्ब ने इमेजरी नेम टेस्टेका और सिरेशिया यूज किया कहाँ पे? ए बैचलर्स कंप्लेंट में। लैम्ब की पोएम है ओल्ड फैमिलियर फेसेस, वो किससे जुड़ी हुई है? उसकी मदर की डेथ से। लैम्ब का जो वर्क है मिस्टर एच, तो वो क्या है? एक फार्स है प्रोज में। लैम्ब का जो सेटन है जिसमें किसमें? इन सर्च ऑफ अ वाइफ में, वो क्या है? ह्यूमरस बेलार्ड है। ठीक है। चार्ल्स लैम्ब जो पोएटिक ड्रामा है चार्ल्स लैम्ब का, जॉन वुडविल अ ट्रेजेडी, उसका पहले क्या टाइटल था? प्राइड्स क्योर। अब ये जो ऊपर लाइनें दिखाई दे रही है आपको 72 क्वेश्चन में, ये कहाँ से ली गई? दीज आर कंपोज्ड एट मिडनाइट। नेक्स्ट 73 की जो लाइन्स है वो है लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी लाइन दे रखी ओल्ड फैमिलियर फेसेस, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान दे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर गॉड सेक आई वॉज नेवर मोर सीरियस, भगवान के लिए मैं इससे ज्यादा सीरियस कभी नहीं हुआ। डोंट मेक मी रिडिकुलस एनी मोर बाई टर्मिंग मी जेंटल, मुझे जेंटल बना के और ज्यादा वो मत कीजिए। तो ये लैम्ब ने किसको एक लेटर में लिखा है? लेटर टू कॉलरिज में। टी.एस. एलियट इंग्लैंड से कहाँ चले गए थे? यूएस में चले गए थे। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये क्या है? एक इंटीरियर मोनोलॉग है। द टाइटल ऑफ द पोएम लव सॉन्ग, इसका टाइटल क्या है? आयरनिकल है। लव सॉन्ग ये ओपन किससे होता है? लेट अस गो, देन यू एंड आई। हु आर यू एंड आई? यू एंड आई क्या है? प्रूफ्रॉक की जो पब्लिक पर्सनैलिटी, और आई कौन है? ईगो। द जर्नी रेफर्ड टू, जर्नी क्या है यहाँ पे? मेंटल वॉयेज है, एक मानसिक यात्रा है। वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग, एपिग्राफ कहाँ से लिया गया इसका? दांते के इन्फर्नो से। कौन सा इटालियन पेंटर को रेफर किया गया है इस पोएम में? माइकल एंजेलो को। विच टाइप ऑफ इमेजिनरी, टी.एस. एलियट ने इसमें कौन सी इमेजरी यूज नहीं की है? तो क्या नहीं की? बर्ड इमेजरी नहीं करी है, बाकी सारी करी। एनिमल भी किया है, ह्यूमन भी किया और सी को भी। आई एम नॉट अ प्रॉफिट, किस सेंट के लिए ये रेफरेंस यहाँ पे बनाया गया है? जॉन द बैप्टिस्ट के लिए। कमला सुरैया जो है पुन्नार कुलम में उनका जन्म हुआ था, मलाबार डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश इंडिया का, जो अभी थिसूर डिस्ट्रिक्ट केरला इंडिया में है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934। कमला दास के जो फादर थे वी.एम. नायर, जो मैनेजिंग एडिटर थे, तो उसका नाम क्या था? मलयालम में जो एक एडिटर आता था, वाइडली सर्कुलेट होता था, डेली न्यूज़पेपर वगैरह था, जर्नल, तो वो था मथुरु भूमि। कमला दास की मदर नेलापत बालामणि अम्मा, वो क्या थी? एक मलयाली पोएट थी। 15 की एज में कमला दास की शादी हो जाती है बैंक ऑफिसर से, उनका नाम होता है माधव दास। कौन से पोएट को एसेंशियली बोल्ड और फ्रैंक एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है? जो अपने एक्यूट ऑब्सेशन यूज करती हैं लव और सेक्स के बारे में, कन्फेशन के बारे में, तो कमला दास हैं। सेंटियागो स्ट्रगल कितने दिन करता है मर्लिन में के साथ, जब वो उसे मारने में सक्सेसफुल होता है? तो 3 डेज। मर्लिन हाउ मैनी फीट लॉन्ग, कितने फीट लंबा होता है? 18। जब पहली बार सेंटियागो मैनोलिन को फिश से बाहर निकालता है, वो कितना बड़ा था? 5। वट इंजरी डिड जो डी मैगियो सफर अर्ली इन करियर, कौन सी बीमारी से वो या किस चीज से वो सफर करता है, पीड़ित है? बोन स्पर से। वट काइंड ऑफ बिजनेस डज पेरिको आउन, पेरिको का क्या बिजनेस है? बुटेगा का। वट डज सेंटियागो डू दैट नो अदर फिशरमैन, सेंटियागो ऐसा क्या करता है जो पहले गांव में किसी ने नहीं किया? सेल्स फर्दर आउट। सेंटियागो चस्टिस अपने आप को किस लिए वो करता है भाई? अपनी पीठ टाइप। लेटिंग शार्क्स ईट द मर्लिन, की शार्क्स जो है मर्लिन को खा रही थी और उसने उसे नहीं बचाया, खाने दिया।
वट एट्रीब्यूट ऑफ सेंटियागोज हेल्प, एट्रीब्यूट कौन सा यहाँ पे यूज होगा, प्राइड। मैनलिन प्रोवाइड करता है सेंटियागो को सारी चीजें, बस एक चीज नहीं दे पाता, तो शेल्टर नहीं दे पाता, फूड, रेस्ट, ब्लैंकेट सब कुछ देता है। मैनलिन रिजेंट किस पे करता है, उसके फादर है। फेमिनिन कॉल्ट का क्या होगा, फिली, और ब्यूरो का प्लूरल होगा ब्यूरक्स। अब ये थोड़े से आपको क्या छाटने हैं, एरर वाले पार्ट छाटने 4 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग प्रोनाउंसेबल, तो पहले आप प्रोनाउंस लिखेंगे, PRO, प्रोनाउन, NOUN, CE, एबल, ABLE, तो डली, उसके बाद वैक्यूम, VACWUM, अ बिट, और एक 1 वर्ड बताना है, वन हु डिस्पाइजेज ऑफ लोअर क्लास पोजीशन, स्नॉब, अनवांटेड पर्सन को बाहर निकाल देना, डिपोर्ट। सो ये थे हमारे MCQs लिटरेचर के। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी होगा इस सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो इंडियन राइटर की मेरे को लेके आनी है, मैं तैयार नहीं कर पा रही, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज आपको विक्रम सेठ कराऊं, बस उसमें मेरा काम चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है। बाकी अगर आप भी मेरे की तरह एक हाउसवाइफ हैं, बच्चों के साथ ही अपनी तैयारी कर रही हैं, या जो भी अपना सेल्फ स्टडी से जो तैयारी करना चाहते हैं, तो सविता क्लासेस 1992 पे इसको सब्सक्राइब करें, जुड़ें, अपने फीडबैक शेयर करें, और ये चीज आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप रेगुलर यहाँ से रिवीजन करते हैं, मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ, हम UGC नेट JRF के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट अभी मेरा PGT एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सा उन्हीं राइटर्स को मैं कवर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आपके करियर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम आए हैं तो कोई अच्छा सा कमेंट या आपको जो जेन्युइन चीज फील हो करके जाए। जय श्री श्याम, थैंक यू।